हेलो एवरीवन। आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा हमारा एनर्जी बैंड एंड एनर्जी बैंड फॉर्मेशन। ये टॉपिक हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 मार्क्स में स्पेशली देखने को मिलता है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है एक आइसोलेटेड एटम ऑफ सिलिकन। एक सिलिकन एटम मैंने माना है यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिलिकन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स तीसरी शेल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें, इससे पहले एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी थी और काफी इंपॉर्टेंट थी। क्या कि सपोज करिए मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और ये इसकी पहली ऑर्बिट है और मान लीजिए इसकी दूसरी ऑर्बिट है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट में, ठीक है। वहां पर हमने एक चीज नोटिस की थी, क्या कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वेरियस ऑर्बिट्स में, वो एनर्जी फिक्स होती है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो वो था -13.6/n²। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्बिट में। अगर मैं पहली ऑर्बिट की बात करूंगा तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पर 1, और अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके सामने सिंपल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हाइड्रोजन एटम अगर आइसोलेटेड है और सिंगल हाइड्रोजन एटम है, मतलब तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है जो पहली ऑर्बिट में होगा तो उसकी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सिंगल वैल्यू होगी -13.6। इसके अलावा कोई भी वैल्यू दूसरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां से मैं इसे हटाकर यहां पर दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर n की जगह पर क्या पुट करना है, हमें n की जगह पर 2 पुट करना है। और अगर हम n की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी की कुछ और वैल्यू आएगी। यानी कि एक आइसोलेटेड एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स होती है। यहां पर हम देखें ध्यान से, सिलिकन एटम के अंदर ये आइसोलेटेड एटम है सिलिकन का, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स सिंगल वैल्यू। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी, फिक्स सिंगल वैल्यू होगी। अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगी, एक ही वैल्यू होगी। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी, एक ही होगी। लेकिन अगर हम बात करें, थोड़ा सिनेरियो चेंज करें, अगर मेरे पास यही एटम अरेंज है ना, अरेंज है, काफी सारे एटम्स अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तो आपको ये देखने को मिलेगा क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब यहां पर देखने को एक सिनेरियो ये मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां पर जितने भी एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अरेंज हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम में तो चक्कर लगा सकता है, साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर है इस एटम के लिए भी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है इस एटम के अंदर भी, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है इस वाले एटम के अंदर भी, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है इस एटम के अराउंड भी, इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में यहाँ पर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए इन सिंपल वर्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर इसके न्यूक्लियस का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर इसके न्यूक्लियस का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन भी लग रहा होगा अदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये सबकी वजह से होता क्या है कि अब यही इस इलेक्ट्रॉन की सिंगल वैल्यू एनर्जी की नहीं होगी। जैसे आइसोलेटेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी की वैल्यू सिंगल थी, जब वही इलेक्ट्रॉन को देखा जाए क्रिस्टल के अंदर तो उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिंगल वैल्यू नहीं होती, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्प्लिट हो जाती है काफी सारी एनर्जीज में, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी में। जैसे यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर आइसोलेटेड एटम है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पर यही कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में होता तो उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी मैंने बनाई है, एनर्जी रिप्रेजेंट किया वाई एक्सेस पर, कितनी वैल्यू है, -13.6। लेकिन जब यही हमने यहाँ पर क्रिस्टल की फॉर्म में देखा, यही इलेक्ट्रॉन की इस पे अट्रैक्शन है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस का इसके साथ अट्रैक्शन, इस सब की वजह से यही एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिंगल वैल्यू ना होकर के, देखिए यही एनर्जी स्प्लिट हो गई काफी सारी एनर्जीज में, आप देख सकते हैं। और ये जो एनर्जी ऐसा नहीं कि -13.6 के बाद -13.7, नो, ये एनर्जी जो स्प्लिट हुई है, ये स्प्लिटिंग हुई है एनर्जी की अलग अलग एनर्जी में, लेकिन ये एनर्जी बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। आप चेक कर सकते हैं, -13.6, -13.6000001, -13.6000002, -13.6000003 एंड सो ऑन। तो एक एनर्जी स्प्लिट हो गई काफी सारी एनर्जी लेवल्स में। और ये जो आपके सामने एनर्जी लेवल का जो आपको एक ग्रुप नजर आ रहा है, इसी एनर्जी लेवल के ग्रुप को बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो आप लोग समझ चुके हैं, आपको एक आइडिया हो चुका है कि क्या होता है एनर्जी बैंड। फिर से सारी बातें समझाएं कि आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है, सिंगल वैल्यूड होती है, लेकिन जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो एटम्स के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जिसकी वजह से यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की स्प्लिट हो जाती है काफी सारी एनर्जीज में। आप देख सकते हैं एनर्जीज में, और कैसी एनर्जीज में, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जीज में ना, एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाती है। और आपके सामने जो ग्रुप नजर आ रहा है, ये एनर्जीज का ग्रुप जो नजर आ रहा है, इस एनर्जी के ग्रुप को ही बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड। तो जो भी मैंने सारा का सारा भी आपको समझाया, इसको जरा कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल के अंदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इज शेयर्ड बाय नेबरिंग 2 और मोर एटम्स। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है अलग अलग एटम्स के बीच में, क्योंकि आपको मालूम है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इसकी वजह से यही एटम के का जो ये इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स में क्या होगा, शेयर होगा। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, इसी शेयरिंग की वजह से कि इसमें भी है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो वही एक इलेक्ट्रॉन की ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। उस इलेक्ट्रॉन की जो पहले एनर्जी सिंगल वैल्यूड थी, जब वो आइसोलेटेड था, लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी, है ना, टू द एनर्जी ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, एंड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस बैंड। और ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस बैंड फॉर्म होता है, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गई काफी सारी एनर्जी लेवल्स में, और ये एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, बहुत पास पास एनर्जी लेवल्स होते हैं ये। ओके, और कंटिन्यूअस बैंड मिलेगा आपको एनर्जी लेवल्स का, और इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो अगर आपसे एग्जाम में एनर्जी बैंड को 1 मार्क में डिफाइन करवाने को आए, वैसे नहीं आता 1 मार्क में डिफाइन करवाने को, एनर्जी बैंड एज सच डिफाइन करवाने को नहीं आता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ, दिस इज द कलेक्शन, कलेक्शन किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल का कलेक्शन है, और ये जो एनर्जी लेवल्स का जो कलेक्शन है, ये एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड हैं। कैसे हैं, क्लोजली स्पेस्ड, एक तो वाइडली स्पेस्ड, दूर 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 दूर, नो, ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं। इसका जो कलेक्शन है, इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप के एनर्जी बैंड्स एग्जिस्ट